नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो ये एक बच्चे की कुंडली है। इसकी एज है 7 ईयर्स 9 मंथ्स। और इनका मदर का क्वेश्चन है कि बच्चे की हेल्थ वेल्थ और आगे करियर कैसा रहने वाला है जीवन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 नंबर, यानी कि लगन का नंबर जो है वो 10 है, यानी कि मकर राशि, तो कैप्रिकॉन। और इसमें देखा जाए तो यही यहाँ पर इसका जो स्वामी है, ये देखिए, ये दोनों फर्स्ट नंबर, ये सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों का नंबर, अगर हम हाउसेस का लॉर्ड देखें तो वो है सैटर्न। सैटर्न बैठे यहाँ पर और अपनी उच्च राशि में इस तरह से प्रोफेशन के स्थान पे। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग लाइफ में हर चीज़ को बहुत डीप तक लेके जाते हैं। हर चीज़ को देखना समझना और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखते हैं। इन्होंने जो है अपनी लाइफ में, होता क्या है कि हर चीज़ को एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना, रियलिस्टिकली चीज़ों को लेके चलना, ये उस तरह के लोग होते हैं। अब सूर्य के साथ बैठना, सन के साथ जब सैटर्न बैठता है तो कहीं ना कहीं पिता के सुख में कमी कराता है। पिता से दूरी रहना या पिता से मतभेद रहना, ऐसी कुछ चीज़ें, पिता से बोलचाल कम होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी करवाता है। तो और सैटर्न का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जब लग्न का जो इफ़ेक्ट है सैटर्न उच्च राशि का है तो ये इफ़ेक्ट अपना तेज़ देगा। जब भी फल देगा काफ़ी तेज फल देगा। अब यहाँ पर देखें तो ये 12 नंबर यानी कि मीन राशि पर आपका पाइसिस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ 5th हाउस में। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अपनी जो हायर एजुकेशन होते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बढ़िया हायर एजुकेशन में जाते हैं ये। साथ में केतु भी बैठा हुआ है, वो उसको सपोर्ट करेगा। दूर देश में जाकर पढ़ाई करना, तरह तरह की हायर स्टडीज़ करना और राइज करना, ये सब चीज़ें दिखाता है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, फोर्थ हाउस मदर का हाउस है। इसका स्वामी मंगल है। ये देखिए मंगल बैठे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है, फॉरेन कंट्री के चांस बहुत अच्छे बनते हैं। फॉरेन कंट्री के उसमें बैठा, फॉरेन कंट्री के चांस बहुत अच्छे बनते हैं। मांगलिक भी हैं, ये मांगलिक भी हैं। और अगर मैं देखूँ मून से, तो मून से भी ये मांगलिक बनते हैं। तो ये जैसे कहना चाहिए कि बच्चा मंगली होता है, वो मंगली हमें दिखाई देता है। अब ऐसे में आगे बढ़ें तो 2 नंबर यानी कि वीनस बैठे हैं यहाँ पर 9वें भाव में। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके पास धन धान्य की दिक्कत नहीं होती, परंतु वीनस जो है अपनी नीच राशि में बैठा है। कई बार क्या होता है लाइफ में थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए कि बचपन में थोड़े स्ट्रगल्स बढ़ना, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो वीनस जो है लाइफ को आगे जाके लग्जूरियस बनाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा भले ही लाइफ में स्ट्रगल्स हों, लेकिन ये लोग अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से लाइफ को बेटर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए जुपिटर और केतु का साथ, जैसे हमने बताया, पढ़ाई में होशियार निकलना, आगे जाके हायर स्टडीज़ के लिए जाना, अपना करियर ओरिएंटेड बनना, करियर में राइज करना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। अभी 3 नंबर ये है मरकुरी का लॉर्ड। इसका लॉर्ड मरकुरी होता है। मरकुरी बैठे हैं यहाँ पर इनकम के स्थान में। तो जब भी इस तरह की, जो 5वें हाउस है, मरकुरी जब भी यहाँ बैठेंगे, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो जब 11th हाउस में आके बैठेगा तो वो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएगा। अपने दुश्मनों से को हराने की कैपेसिटी बहुत अच्छी देगा। साथ ही साथ अपनी, जैसे कमाने के लिए, जैसे होता है अर्निंग के लिए आपको अच्छे स्किल्स चाहिए, माइंड शार्प होना चाहिए आपका, वो सब चीज़ें बहुत बढ़िया करा के देता है। आपकी इंटेलिजेंसी, एक अलग ही तरह का इंटेलेक्चुअल इनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर साथ में राहु भी बैठा होता है। राहु जब बैठता है 11th हाउस में, बहुत अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है। लाइफ की एक से एक लग्जरियस चीज़ें इनके पास होती हैं, एक से एक लग्जरी चीज़ें, हर लाइफ की हर इच्छा ही पूरी कर पाते हैं। ये जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ इनके पास हाजिर हो जाती है। और मतलब ये अपनी, कहना चाहिए कि समझदारी से, इंटेलिजेंसी से, अपनी कमाई से हर लाइफ की एक से एक लग्जरी को भोगते हैं। यहाँ पर देखें 7th हाउस इनका जो लॉर्ड है, 4 नंबर है, चंद्रमा लॉर्ड है, वो ये बैठा है यहाँ पर। और साथ में बैठे हैं वीनस। तो जैसे कहना चाहिए कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, लव मैरिज करना, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बनाना, ये चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य, वो बैठा है यहाँ पर, ये देखिए। तो अपना जैसे प्रोफेशन में भी होता है कि आप एक अच्छी सीनियर पोजीशन पर वर्क करना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। यहाँ पर अब देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर का लॉर्ड बैठा है मरकुरी यहाँ पर। तो अगेन ये सपोर्ट कर रहा है इन्हें अच्छी इनकम का। और ये क्या होता है, 2-3 सोर्सेज होते हैं इनकी इनकम के। एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं और खूब राइज करते हैं।
यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए 5th हाउस का लॉर्ड बैठा है यहाँ पर, इसका लॉर्ड बैठा है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जैसे अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो खूब राइज तो करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अबव होती है। जितनी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अब है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन हो, उससे कहीं ज़्यादा राइज करना, उससे अपने आप को 3rd 4th लेवल पे पहुंचा लेना। यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये देखिए 10th हाउस में जब शनि और सूर्य, जैसे हमने देखा, पिता के सुख में कमी करते हैं, तो थोड़ा सा इनको शनि का दान करना चाहिए। शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हो गया, लग्नेश भी है, तेज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जैसा होता है कि पिता की तरफ से एक नेग्लिजेंसी भी करवा सकता है, या होता है कि सुखों में कमी करना, ये पिता का घर भी माना जाता है, सुखों में कमी करना। तो ऐसे में शनि का दान करना चाहिए। सैटरडे को वॉलंटरी वर्क या बच्चे का हाथ लगवा के आप कुछ डोनेट कर सकते हो, या अगर आपका कोई रिलेटिव इंडिया में, आप उसको भी बोल सकते हैं डोनेट करने के लिए। या होता है कि आप थोड़ा पैसा हर सैटरडे आपने निकाला और उसको आप एक जब जैसे वो पैसा ज़्यादा हो जाए तो आप कहीं ऑर्फनेज में या कहीं आप जैसे होता है नीडी पर्सन्स होते हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हो। तो ये चीज़ दिखती है। अब देखिए ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी मरकुरी के साथ जब राहु बैठा, अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है, खूब राइज कराना, और फॉरेन कंट्री ट्रैवल्स भी बहुत कराता है। मरकुरी भी यहाँ बैठा, मार्स यहाँ बैठा, फॉरेन कंट्री ट्रैवल्स कराना। और ऐसा होता है ना, एक आपका जैसे लेवल ही अलग हो जाता है। जो आपने कई बार बीइंग अ पेरेंट आप सोचते हो कि मेरा बच्चा है, पता नहीं कैसा करेगा, क्या करेगा, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे में जब इतना अच्छा योग बन रहा हो तो पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपने आप धीरे धीरे जैसे अपनी यंग एज में आते हैं, उनमें समझदारी बढ़ती है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करके दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इनकी कुंडली में। और देखा जाए तो यहाँ पर नवमास की ओर चलते हैं अब। और एक चीज़ और कुंडली में देखिए, यहाँ पर मरकुरी का बैठना अनफा योग दिखता है, मून का पीछे आना, मून और वीनस का सुनफा योग दिखता है इनकी कुंडली में। और यहाँ पर देखें तो एक चीज़ और, जुपिटर बैठे हैं इस समय यहाँ पर, ये तो अच्छे गेंस भी करा सकते हैं, और उनका जो इस आगे आने वाला समय है इनके लिए बेटर होता जाएगा। यहाँ पर देखिए जुपिटर यहाँ पर आज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आगे आने वाले वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे समृद्धि कारक होंगे, यानी कि बहुत प्रॉस्पर करने वाले साल दिखाई देते हैं। अब इनकी कुंडली में चलते हैं नवमांश की ओर। नवमांश में अगर मैं देखूं तो नवमांश चार्ट में यहाँ पर मरकुरी अपने उच्च राशि में, जैसे हमने देखा था 11th हाउस में भी बैठा था मरकुरी, तो इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे देना, टैक्टफुलनेस देना, ये चीज़। और कई बार ये ऐसे बच्चे मैथ्स में बहुत होशियार निकलते हैं, मैथ्स में इनका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, और जैसे कहना चाहिए एनालिटिकल पावर्स इनके अंदर होना, ये सारी चीज़ें बहुत इनको होशियार बनाती हैं। और जैसे कहना चाहिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग्स हो गई, ऐसी चीज़ों में होशियार होना। और ऐसे लोगों का जो ध्यान होता है रिसर्च वर्क पे भी जाता है, ये लोग इस तरह के भी होते हैं। और ख़ास तौर से मैथ्स से रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं ना, उनमें ये लोग बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य और शनि और केतु या बैठे, शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है तो पावरफुल हो रहा है, केतु यहाँ बैठा हुआ है तो दुश्मनों को हराने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी इनमें देखी जाएगी। अब यहाँ पर मंगल देखिए बहुत बढ़िया है। मंगल जब मार्स बहुत स्ट्रांग होता है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी कराता है। ये 9th हाउस में बैठा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी कराएगा इनको लाइफ में। और जैसे कहना चाहिए कि अपनी किस्मत से काफ़ी कुछ पाते हैं। सन और मून इकट्ठे बैठे हैं दूसरे स्थान में। मून अपना ये देखिए उच्च राशि में, मून इनका बहुत स्ट्रांग है, मन के बहुत पक्के रहेंगे ऐसे लोग। और ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत इमोशनल भी होते हैं, मन के पक्के भी होते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। देखिए सन अगेन यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे हमने मेन कुंडली में भी देखा था। तो नेम फेम जीवन में अच्छा कमा लेते हैं। यहाँ पर देखिए जुपिटर, राहु और वीनस यहाँ बैठे हैं, तो ये फॉरेन कंट्री से गेंस कराएंगे। और जुपिटर इनका उच्च राशि में है। उच्च राशि का जुपिटर बहुत प्रबल होता है, बहुत हेल्प करता है लाइफ में। मतलब होता है ना कि आप जो काम करने की सोचते हैं, पढ़ाई की बात हो, आपकी हायर स्टडीज़ की बात हो, और साथ में जैसे होता है ना लाइफ में आप अपने प्रॉस्पर करना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब प्रेजेंट में अगर दशा देखें तो मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा इनको ट्रैवल्स में भी करा रही होगी, 12th हाउस में है, और थोड़े खर्चे बढ़वा देना होता है कि पेरेंट्स के थोड़े खर्चे बढ़ना या कोई कंट्री ट्रैवल करना, ऐसी चीज़ें इसने अब तक करवाई होंगी और आगे भी थोड़ा सा करा सकती हैं। आगे भी हो सकता है कि अपनी स्टडीज़ के लिए कहीं और
शिफ्ट होने लगे हैं इसलिए। और राहु की जब महादशा आएगी, राहु की महादशा 18 ईयर्स करीब रहती है, तो ये तो इनको बहुत अनएक्सपेक्टेड गेंस कराएगी। 11th हाउस में, पाँचवें हाउस में, 11th हाउस का राहु बहुत गेंस देता है, बहुत गेंस। राहु की खास आदत होती है कि अगर ये यंग एज में आ जाए ना, आपको इतना गेंस देगा, इतने गेंस देगा, आप कहोगे कि मतलब हर जिस चीज़ में बच्चा कंपटीशन में बैठ जाएगा, उस कंपटीशन को बच्चा जीत जाता है। मैंने राहु की दशा में यहाँ तक देखा है कि अगर कोई बच्चा बहुत टफेस्ट कंपटीशन में बच्चे को बैठा दोगे, तो वहाँ पे बाकी सारे एप्लीकेंट्स ऐसा लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब अगर तो वहाँ पे कंपटीशन में ऐसा लगेगा कि 3 कंटेस्टेंट्स खुद थे और हमारा बच्चा होशियार था, बाकी के 2 को कुछ खास आता नहीं था, तो अपना बच्चा ही फर्स्ट आ गया, ऐसा कुछ हो जाता है। इतना काम तेज़ दौड़ने लगता है। तो अनएक्सपेक्टेड गेंस का जो ग्रह है वो है राहु, और राहु की महादशा ये आ जाएगी, तो ये जैसे कहते हैं ना, नॉट लुकिंग बैक, जिस कॉम्पिटिशन में बच्चा बैठा उस कॉम्पिटिशन में विन करके आ गया। मतलब ऐसा मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर 4 कॉम्पिटिशन है, चारों कॉम्पिटिशन बच्चा विन करके आता है। ये इतना गोल्डन पीरियड हो जाता है लाइफ का। तो 2026 से तो इनका समय बहुत ही बढ़िया आ रहा है। मतलब पेरेंट्स को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि बच्चा क्या करेगा जीवन में, कैसा उसका करियर होगा, ये नहीं सोचो। बस आपको ये सोचना है कि मुझे इसकी पढ़ाई के लिए इतनी फ़ीस चाहिए कि वो मुझे अरेंजमेंट करके रखना होगा। बस हर तरह के कॉम्पिटिशन्स, स्कॉलरशिप्स, ऐसे बच्चे जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्च में अगर मैं देखूं तो ये चल रहा है 2000, ये देखिए 2000, ये देखिए अगेन 2020 मार्च चल रहा है। तो ये भी कुछ जैसे अनएक्सपेक्टेड गेन भी कई बार कराते हैं। और आगे भी अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये जो समय है मार्च का, तो ये इनका क्या होगा कि जैसे आपको सीखने का टाइम, आपकी जैसे मार्च को अगर मैं हम देखें तो इनके 11th हाउस का है। तो 11th हाउस में मार्च कई बार क्या होता है कि आपके कोई अर्निंग का सोर्स, आपके बच्चे की तरफ से अर्निंग आना, उसके भाग्य से अर्निंग आना, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट करती है। तो ये मार्च जो है ना, इनको काफ़ी कुछ पढ़ाई में हेल्प आउट भी करेगा, अच्छी चीज़ें भी सिखाएगा। और जो कमी रह जाएगी, जो आपको लगेगा मेरा बच्चा कैसा निकलेगा, क्या होगा, वो सारा राहु की दशा कंपनसेट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि राहु की दशा ऐसे समय पर आ रही है जब बच्चे की एज जो है अगर मैं 2026 की बात करूं तो बच्चे की एज तकरीबन 14 ईयर्स होगी। 14 ईयर्स का मतलब होता है अराउंड 9-10th में बच्चा होता है। तो वो वहाँ से जो कॉम्पिटिशन्स, जो करियर की शुरुआत होने लगती है, उसमें ये लोग बहुत आगे से आगे करके दिखाते हैं। अपने लाइफ के टाइम के पीक पीरियड में ये बहुत इनको हेल्प करेगी राहु की दशा। तो काफ़ी बढ़िया कुंडली है। अब चलते हैं आगे हम इनके अष्टक वर्गा पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट हमें बताता है 30 से ऊपर पॉइंट्स हम देखते हैं कौन कौन से घर में हैं इनका। ये देखिए लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आगे 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कॉन्फिडेंस की बात करता है। 4th हाउस मदरली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में अब ये देखिए ये वाला हाउस 7th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट जीवन में बढ़िया मिलेगा इन्हें। फिर 8th हाउस भी अच्छा है, हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेंस। और अगर इनकम का स्थान देखें तो ये भी बहुत बढ़िया, प्रोफेशन, करियर, इनकम का स्थान बहुत अच्छा है इनके लिए। तो प्रोफेशन भी और इनकम भी दोनों बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अष्टक वर्गा चार्ट भी अच्छी चीज़ें डिनोट कर रहा है। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर, देखें हम वर्ष कुंडली क्या दिखाती है। अब देखिए यहाँ पर ये इस साल की कुंडली है। इनके एक बर्थडे नवंबर के बर्थडे से लेकर नेक्स्ट नवंबर तक में 10th हाउस में मुंथा राशि यहाँ बैठी हुई है। तो ये 10th हाउस को बहुत इम्पैक्ट करती है। फादर की तरफ से जैसे कहना चाहिए कि काफ़ी इम्पैक्ट मिलना, फादर की तरफ से कुछ जैसे आपको चेंजेस आना है लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें देखना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और यहाँ पर देखें तो ये वीनस इधर बैठे हुए हैं। तो लाइफ में क्या होता है, वीनस हर तरह के सुख सुविधा भी दिखाएगा ये साल। और हो सकता है कि जैसे कुछ कंफर्ट जोन मिलना, वो सारी चीज़ें होना। ये देखिए जुपिटर से सैटर्न यहाँ बैठना। तो ये बच्चे की कुंडली है, तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर नहीं आता। बेसिकली पेरेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है वही बच्चों पर आता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें साल चेंजेस का है। राहु इनको कुछ हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग्स भी करा रहा हो, अनएक्सपेक्टेड जैसे होता है कि चीज़ों में डिस्टर्बेंस लेकर आना, थोड़ा सा पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती है। तो सूर्य
मरकुरी और ये देखिए, ये हाँ अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है कुछ नए कोर्सेज करें, कुछ नए टैलेंट्स इनके अंदर डेवलप होते हुए दिखते हैं। तो ये वर्ष कुंडली कुछ इस तरह की दिखती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर, इनका कैसा जाने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में नवंबर 2020 से लेकर 21 तक में कैसा समय रहेगा इनका। देखें तो ये मार्स इधर बैठे हैं, लग्न में तो कोई ग्रह नहीं है, राहु यहाँ बैठना, केतु यहाँ बैठना, इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है माता पिता जो है थोड़ा सा माता या पिता से दूरी होना, थोड़ा सा मनमुटाव होना बच्चे की तरफ से, थोड़ा इस बच्चे में चेंज आना, ये सारी चीज़ें हो सकता है देखें। और यहाँ पर देखिए ये फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ना, फ्रेंड सर्कल बड़ा होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। वीनस अगर हम देखें 8th हाउस में बैठे हैं तो नीच राशि के होते हुए, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ चेंजेस जीवन में आना, बच्चों को थोड़ा सा होता है चेंजेस अडेप्ट करना, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और सन और मून ये जैसे क्या होगा कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ डेवलप कराएगा। बुध आदित्य योग बन रहा है तो ये क्वालिटीज़ डेवलप करा देगा। जुपिटर है अपनी राशि में बैठा है तो ये नई नई तरह की चीज़ें सिखवाएगा, आपको नई नई तरह की चीज़ें सिखवाना, लाइफ के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कराना। ऐसा सैटर्न ही हो सकता है कि कोई आपका फॉरेन कंट्री का ट्रिप लगे या कहीं दूर जाने का ट्रिप भी आपका करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि देखिए ये थोड़ा सा माता पिता की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस दिखाए, ऐसी कुछ चीज़ें। ओवरऑल देखूँ अगर मैं तो कुंडली काफ़ी अच्छी है, लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पर करने को, काफ़ी राइज करने को मिलेगा इनको। और जैसे कहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, राहु की दशा इनको नॉट लुकिंग बैक करा देगी। राहु के बाद होता है जुपिटर की दशा आना, जुपिटर की जो दशा आती है वो भी बहुत राइज कराती है। तो राहु जुपिटर ये सब मिलकर इंसान की जो लाइफ का पीक पीरियड होता है जिसमें इंसान स्टडी करता है, नौकरी करता है, वो सारी चीज़ों में बहुत हेल्प आउट करेगा। वो सब कंसर्न नहीं है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ मुझे दिखते हैं तो वो थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज़ कुंडली बहुत अच्छी है। और जो मैंने शनि का दान बताया था वो शनि का दान करें तो इससे इन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था इनकी कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब राइज करें, खूब नाम कमाएं और अपने माता पिता को खूब सुख दें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।